बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मामूली बहुमत हासिल किया और चुनाव बाद के डेटा विश्लेषण से सामने आने वाले सबसे उल्लेखनीय बिंदुओं में से एक यह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास भारत के 3 सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, ईसाई और सिखों से एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है। लोकनीत CSDS के द हिंदू में छपे आंकड़े बताते हैं कि एनडीए ने ईसाइयों के बीच बड़ी बढ़त हासिल की है और सिखों के बीच समर्थन खोया है। हिंदुओं की जातियों को सामने रखते हुए भी किसी समुदाय में एनडीए को सबसे ज्यादा फायदा ईसाइयों में हुआ, जबकि सबसे अधिक नुकसान सिखों में हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को ईसाइयों के बीच बड़ा नुकसान हुआ और इस वीडियो में हम बताएंगे कि विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों की वोट प्राथमिकताएं किस तरह बदलती हैं। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पॉइंट हिंदी का मेंबर बने। इसके आपको कई फायदे भी मिलेंगे। ज्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिलेगी। सबसे खास पहलू ईसाइयों के बीच एनडीए के समर्थन में बढ़ोतरी है। 16% से बढ़कर 28% यानी 12% अंकों की वृद्धि। हालांकि इसमें सबसे बड़ा फायदा बीजेपी के सहयोगियों का है। पूरी संभावना है कि यह आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और जनसेना पार्टी के साथ बीजेपी के गठबंधन के चलते हुआ हो। दूसरा उल्लेखनीय आंकड़ा सिख मतदाताओं के बीच एनडीए की भारी गिरावट का है। लोकनीत CSDS सर्वे के अनुसार एनडीए के लिए सिखों की पसंद 2019 में 31% से गिरकर 2024 में सिर्फ 10% रह गई, यानी 21% अंकों की भारी गिरावट। इसकी एक बड़ी वजह शिरोमणि अकाली दल का एनडीए से बाहर होना है, क्योंकि 19% अंकों की गिरावट बीजेपी के सहयोगियों की है। हालांकि बीजेपी के लिए सिखों की पसंद में गिरावट इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव में पंजाब में पैठ बढ़ाने की कड़ी कोशिश की थी। भारत में सिखों की 80% से ज्यादा आबादी पंजाब में रहती है। बीजेपी ने पंजाब में आमतौर पर जितनी सीटें लड़ती है उससे 4 गुना ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और राज्य में कुल वोट शेयर में 9% अंकों की बढ़ोतरी हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादातर हिस्सा हिंदू मतदाताओं का है। पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी के लिए सिखों की पसंद कम रही है और 2020 और 21 के किसान आंदोलन के दौरान यह सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को सहयोगी दलों से मुसलमान वोटर्स के बीच पैठ मिली? लोकनीत CSDS सर्वे बताता है कि कांग्रेस के लिए मुसलमानों की पसंद 2019 के 33% से बढ़कर 2024 में 38% हो गई। हालांकि सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस के सहयोगियों को हुआ, जो 2019 में 12% से बढ़कर 2024 में 27% हो गया। एक सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम महिलाओं के बीच बीजेपी को कोई बढ़त नहीं मिली? मीडिया में ऐसी तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी ने ट्रिपल तलाक पर रोक से कथित तौर पर मुस्लिम महिलाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की है, मगर आंकड़े इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के बीच एनडीए का प्रदर्शन मुस्लिम पुरुषों के मुकाबले और भी खराब है। सर्वे के अनुसार 7% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और 2% ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के सहयोगियों को वोट दिया। मुसलमानों के बीच कुल आंकड़ा क्रमशः 8% और 2% है। अगर मुस्लिम महिलाओं के बीच बीजेपी के लिए प्राथमिकताएं 7% हैं और मुसलमानों के बीच बीजेपी के लिए कुल प्राथमिकता 8% है, तो मुस्लिम पुरुषों के बीच आंकड़ा 9% होने की संभावना है। लेकिन इसके उलट कांग्रेस ने पुरुषों की तुलना में मुस्लिम महिलाओं के बीच बेहतर प्रदर्शन किया है। जानकारी के लिए बता दें कि यह स्टोरी सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों पर केंद्रित है। लोकनीत CSDS ने अभी तक हिंदुओं के बीच मतदाता पसंद का कुल आंकड़ा जारी नहीं किया है और इसे विभिन्न जातियों के रूप में दिया है। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है।